तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो बिहार वैकेंसी निकाली है दोस्तों, एडुटेरिया के यहाँ पे मॉडल मॉक सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इनसे पहले जो छात्र नहीं देखे हैं 2 मॉक सेट, वो आप जाके देख सकते हो। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का ये 1 to 5 छात्रों के लिए जो 79,000 से अधिक पदों पे रिक्ति आई है दोस्तों, उन सभी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं एडुटेरिया का जो जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, क्योंकि एडुटेरिया का यहाँ पे गारंटी है दोस्तों, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को सारे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही कुछ नए वीडियो लेकर आऊँगा, इसका जो बिहार स्पेशल है उसका भी मैं लेकर आने वाला हूँ, और बिहार करेंट अफेयर्स। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को यहाँ पे एडुटेरिया की मदद से देखने को मिलेंगे इस चैनल की ओर से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, अंत तक सभी देखना। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इस मॉक टेस्ट का। देखिए, मैं आप सभी को फिर से बता दूं, जो जीके समान अध्ययन वाला जो पोर्शन है दोस्तों, समान अध्ययन वाला, उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो होता है, सामान्य जागरूकता, उसको हम लोग अगले वीडियोज में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले ही मैंने बता दिया। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे कभी कभी आप लोगों को विशेष स्नानागार जो है वो पूछ दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी आप लोगों को वहाँ पे पूछ दिया जाता है वहाँ से रिलेटेड कई सारे चीज़, जैसे लोथल में, ठीक है ना, मिला था आपको यहाँ पे बंदरगाह मिला था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है दोस्तों अभी वर्तमान समय में राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और कौन से नदी के किनारे, तो दगधर नदी के किनारे जो हड़प्पा कालीन वहाँ पे साक्ष्य था मिलता है। कहाँ पे? जूते हुए खेत का, तो कालीबंगा में। तो एक का सही उत्तर आपको एक के साथ चलना है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके साथ किसके साथ चलेंगे हम लोग, 2 का बी, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, और अशोक ने कलिंग पर उस समय विजय पाया था। अगला है मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। देखिए, मौर्य काल की बात हो रही है, तो मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को जो कहा जाता था उसको विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या? विविध अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। पुग, देखिए गुप्त काल में अगर पुग की बात करेंगे हम लोग तो उसको न्यायालय कहा जाता था। न्यायालय को पुग कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, और गुप्त काल का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिफ्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो हर्षवर्धन से संबंधित अगर बात करें यहाँ पे नहीं है, तो वो है आपका काव्य दर्शन। काव्य दर्शन दोस्तों ये अलंकार शास्त्राचार्य दंडिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीज़ है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारे आपको हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन काव्य दर्शन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 5 का डी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। देखिए, मंदसौर अभिलेख का संबंध जो यहाँ पे रुद्रदामन, खारवेल, यशोवर्मन या फिर स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा इसका यशोवर्मन। क्या हो जाएगा, यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, तो यशोवर्मन से। ठीक है, और ये कहाँ के शासक थे, तो ये मालवा के शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। देखिए, मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहली बार जो पराजित किया था उसका नाम था भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का बी। और ये कब हुआ था, तो 1178 के आसपास। ठीक है, अगला, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 का डी। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा प्रारंभ किया था। उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो राज करते थे दिल्ली सल्तनत में, वो किया था 1296 से लेकर 1316 के बीच में। ठीक है, और इसी बीच में इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने का जो प्रथा है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, और कहाँ से हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत से। अगला, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। देखिए, अद्वैतवाद मत के जो प्रतिपादक थे उसका नाम था शंकराचार्य, है ना।
ऑप्शन नंबर 10 का ए। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो उसका नाम था जहांगीर। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो ये था जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? उसका नाम था लेनपुल। क्या नाम था? लेनपुल। 12 का सी। 30 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। क्या नाम था? गुरु हरगोविंद। तो 13 का सही उत्तर सी। अगला है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा किया था? देखिए, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो विजयनगर के उस शासक का नाम बताना है यहाँ पे। तो वो था आपका देवराय द्वितीय, जिनके शासनकाल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। 14 का डी। 15 देखते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखिए, वांडीवास का युद्ध अगर बोला जाए तो ये हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। 15 का बी। 16 नंबर देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण पर भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? देखिए, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था प्रथम बार में, तो उस समय के मुगल बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 16 का सी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 17 का बी। अगला देख लेते हैं, और टाइम अगर पूछा जाए डेट तो 23 जून को। अगला है यहाँ पे 18 नंबर की फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद की बात हो रही है, तो वो किए थे अहमद उल्ला। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? उसका नाम था के एम पन्निक्कर। क्या नाम था? के एम पन्निक्कर। 19 का सी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उनका नाम था रमेश चंद्र दत्त ने। कब लिखा था? तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? वो था 1813 का अधिनियम सबसे पहले। ठीक है, किसका? बी। चार्टर एक्ट था ये। अगला है 22 नंबर के आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन जी के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था आत्मीय सभा का। कब? तो 1814 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे ब्रह्मा समाज की स्थापना भी किए थे राजा राम मोहन राय ने। कब किया था वो? 1828 ईस्वी में। अगला है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे उसका नाम था सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 23 का सी करेक्ट हो जाएगी। और ये कब किए थे? तो ये किए थे 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। तो 24 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे हम लोग। 25 देखते हैं यहाँ पे कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, सन 1881 ईस्वी में का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। हिंद स्वराज का भी लेखक हैं जो गुजराती भाषा में लिखा गया था, गांधी जी ही। ठीक है,
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का सी करेक्ट हो जाएगी। जब वो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान थे तो उस समय वो इस तरह के रचना किए थे, इंडियन ओपिनियन। अगला, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, कब किया था, तो 1799 ईस्वी में। अगला है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड जो थे उनकी हत्या का प्रयास जो किया गया था वो 1908 ईस्वी में किया गया था, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। और किसने किया था, तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या चीज़ के लिए किया था, तो क्या चीज़ के मतलब बम फेंक के, ठीक है, किस बम फेंक के हत्या करने की कोशिश किए थे। ठीक है, लेकिन किंग्सफोर्ड जो है वो बच गया। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था बंगाल विभाजन के पश्चात, तो उस समय दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे थे, उसका नाम था सैयद हैदर राजा। ऑप्शन नंबर 29 का सी। अगला, किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो उदारवादी जो नेता है द ग्रैंड ओल्ड मैन, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 30 का डी करेक्ट हो जाएगी। 31 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। देखिए, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, खेरा सत्याग्रह, चंपारण 1917, खेरा सत्याग्रह भी हुआ था 1917-18 के आसपास, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1923 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो बाद में जो हुई वो कौन है, तो स्वराज पार्टी का गठन। ऑप्शन नंबर 31 का बी। चलिए 32 देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, सर की उपाधि जो है उन्होंने त्याग दिया था। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, वो था असहयोग आंदोलन। 33 का बी। अगला है, निम्नलिखित में से किससे, देखिए सत्याग्रह अगर पूछा जाएगा यहाँ पे प्रथम सत्याग्रह तब चंपारण सत्याग्रह होगा, लेकिन जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को सैमन कमीशन से बाहर रखा गया था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1939 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था 1945 तक, 1 सितंबर से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लॉर्ड रिपन संबंधित घटनाक्रम, लिन लिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे देखो जो लॉर्ड रिपन है वो कम्युनल अवार्ड, ठीक है, 1932 ईस्वी, ये आपका यहाँ पे गलत है, बाकी सभी आपका सही है। लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव में घटनाक्रम में शामिल था, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत में, और चेम्सफोर्ड जो है द्वैत साधन में यहाँ पे सम्मिलित था। ठीक है, संबंधित घटनाक्रम। लेकिन लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पे कम्युनल अवार्ड 1932 वाला, ये गलत है आपका, ये था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। किसके, लॉर्ड वेलिंगटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे ए। अगला है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद जी के द्वारा, झंडा गीत। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग है, झंडा गीत अलग है। ऑप्शन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, बी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यही झंडा गीत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है, उसका नाम है जाइकोव डी। क्या नाम है, जाइकोव डी। अगला, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन जो है ये नाफेड के द्वारा जारी यहाँ पे कार्यान्वित होता है। तो ऑप्शन नंबर 39 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और ये ऑपरेशन ग्रीन जो है ये किस मंत्रालय की है, तो ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये योजना। और इस ऑपरेशन में क्या क्या होता है, टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जो जल्द नष्ट होने वाली चीज़ हैं, 22 और चीज़ें, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें नाफेड में।
अगला है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी होता है, ठीक है, प्रकाशित। 41 नंबर है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु। 41 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 42 देखते हैं कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग। क्या बोलते हैं, खनिज आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर 42 का डी करेक्ट हो जाएगी। 43 देखते हैं कि निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। देखिए गरीब का मित्र दोस्तों यहाँ पे आलू को, ठीक है, आलू पोटैटो को कहा जाता है कंद फसलों में, तो 43 का बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे आलू। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे क्या स्थित है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र स्थित है गांधीनगर में, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। टोटल कितने देश है, तो टोटल इसमें 8 देश है। कितने देश है, 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान, ठीक है। तो टोटल कितने देश हो गए, 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच, या फिर मैगिनोट रेखा फ्रांस एवं स्पेन के बीच, ठीक है। तो ये गलत है और बाकी सारे सही है। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, मेन रहीम रेखा ये भी सही है और ये भी सही है। बाकी ये जो है आपका मैगिनोट रेखा फ्रांस एवं स्पेन, ये गलत है, ठीक है। ये है मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 47 का सी। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, तो ये टोटल 21। अगला यहाँ पे कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है, क्या नाम है, MF हाइड्रा। क्या नाम है, MF हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 49 का ए। 50 नंबर देखते हैं, कहा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिरा दिया है, वह है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर 50 का ए। और कब गिराया है, तो 10 मार्च 2023 को, हाल ही में। अगला है कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये है फिजी के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 51 का सी। 52 देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है, तो वह है नोवाक जोकोविच। 53 देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है, उसका नाम है IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर 53 का डी। 54 देखते हैं कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ऊर्जा, ठीक है, स्वतंत्रता। भारत किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य, तो वो किया है 2047 तक, मतलब लगभग 100 सालों तक। यहाँ पे 54 का सी, 1947 से 2047 तक। अगला है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है। देखिए मृदु उत्तक की बात करेंगे तो वो एक तरह का सरल उत्तक है। ऑप्शन नंबर 55 का बी करेक्ट हो जाएगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कहा गया है कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, सही है ये। मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है, शैवाल संवहनीय पौधा है, या फिर थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तथा एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ठीक है। तो ये केवल एक और यहाँ पे 4 जो है ये सही है और बाकी आपका यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है।
मशरूम जो है यहाँ पे वो फंजाई जगत का पौधा है यहाँ पे, ठीक है। तो सही उत्तर 56 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे केवल 1 और 4। अगला है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। देखिए संक्रमित पेयजल से फैलने वाला जो रोग है वो उसका नाम है हेपेटाइटिस। अगला है कि दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किससे, तो बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर 58 का ए। 59 देखते हैं यहाँ पे, रसांकुर पाया जाता है। देखिए रसांकुर पाया जाता है छोटी आंत में, तो ऑप्शन नंबर 59 का सी करेक्ट हो जाएगी। 60 देखते हैं कि अवायवीय श्वसन जो है कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव में होता है, तो ऑप्शन नंबर 60 का बी। अगला है कि जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तो उसको सीरम कहा जाता है, तो 61 का सी। देखिए एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो किस के द्वारा, तो देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन है, यहाँ पे अंडाशय द्वारा किया जाता है, मादा हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक से जाइगोट का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर 63 का सी। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो देखिए मूल भौतिक राशियाँ टोटल 7 है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, इस तरीके से टोटल 7 मूल राशियाँ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है बोला गया है, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे दोस्तों ये गलत है, ठीक है, असत्य है। दूरी में परिमाण और दिशा दोनों होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे 66 नंबर कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है, तो उस बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं, 66 का ए। 67 यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डुबो दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, वस्तु का भार जो है उत्प्लावक बल से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 67 का सी। 68 देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है कहाँ से किस माध्यम से किस माध्यम में। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होगा जब प्रकाश जो है उस सघन से विरल माध्यम में जाती है। अगला है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण जो है सबसे कम विचलित होता है, वो होता है लाल, और सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 69 का ए। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव होगा। देखिए चालक की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, 70 का ए। 71 बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस समीकरण, क्या बोलते हैं, गैस लॉ, ठीक है, गैस इक्वेशन। अगला है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, वो है वाष्पीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर 62 का ये। अगला है कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो होता है 1:3 के बराबर, ऑप्शन नंबर 73 का ए। विद्युत का सुचालक अधातु है। देखिए विद्युत का सुचालक अधातु की अगर बात करेंगे तो है ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, बाकी ये सारे सुचालक धातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है। एक द्रव अधातु है। देखिए एक द्रव अधातु, यहाँ पे ब्रोमीन दोस्तों एक अधातु है, क्या है, अधातु, तो 75 का क्या हो गया यहाँ पे सी। और ये पारा जो है तो ये धातु है। अगला है कि पिंच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कि पिंच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम धातु का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है U3O8। पिंच ब्लेंड है ये क्या है, पिंच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। अगला है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो उसका नाम था हेनरी बेकेरल। अगला है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया, मतलब लिया गया है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, राज्यपाल को जो दिलाया जाता है वो उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दिलाया जाता है। तो 79 का क्या हो गया? ए। अगला है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? 73वां संविधान संशोधन से। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो 81 का एक करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो इसका नाम है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। क्या बोले? अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार। ऑप्शन नंबर 83 का सी। अगला है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अंतिम व्यवस्थापक है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। 85 है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? वह राज्य के। देखिए, महालनोबिस मॉडल जो संबंध है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, दूसरी पंचवर्षीय योजना से 1956 से 1961। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वह है आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वो हिमाचल प्रदेश का है। और कितना परसेंट है? तो ये लगभग 90% के अप्रोक्स है। डी करेक्ट हो जाएगा 87 का। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 10.98%। कितना? ये 15.24 विकास दर बोला गया है। तो बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जो है 15.24 रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पंजाब राज्य में। अगला है कि सूची 1 के साथ सूची 2 मिलाइए। देखिए, जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड में है। रणथंभौर जो है आपका ये राजस्थान में है, रणथंभौर। और दम्फा जो है ये आपका मिजोरम में है। और ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो एक का यहाँ पे क्या हो गया? 3। ये वाला सी आपका करेक्ट है। क्या है? सी करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। 91 का ए। 92 है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। देखिए, रिंग ऑफ फायर से जो अभिप्राय है वह है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। 93 देखते हैं कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। और यह जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा जो है ये इंडिया से होकर नहीं गुजरती है, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 94 है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? देखिए, उसका नाम है फॉकलैंड, वेनेजुएला और लेम्बर। इनमें से सारे हो जाएंगे। 94 का डी। 95 है कि इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? उसका नाम है इराक। 96 है कि निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श होती है? वह है पूर्णिया। बाकी सारे जितने भी है सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल से स्पर्श। बांका ने यहाँ पे कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि 97 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायरेट पाए जाते हैं। देखिए पायराइट जो होता है सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 97 का ए। लगभग कितना परसेंट, तो 95% भारत का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है, गोपालगंज, और सबसे कम है मुंगेर का। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग से नाम से जाना जाता है, और लगभग ये 1620 किलोमीटर में फैला है। शून्य रेखा कहलाता है। देखिए शून्य रेखा हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 100 का यहाँ पे डी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो इडोटेरिया का सेट था, सेट नंबर 3, वो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस किए हैं जो सामान्य अध्ययन का था। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैथ और प्लस समान जागरूकता रीजनिंग का, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। बाय बाय सभी को। तैयारी आप सभी करते रहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को इडोटेरिया से देखने को मिलते हैं। बाय बाय सभी को।